नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ ग्रूमिंग के कुछ आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ। मैंने तो ये सारा काम एक दिन में किया है। आप चाहें तो अपने समय के हिसाब से अलग अलग टाइम भी कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें करते हैं हेयर कट। सेल्फ हेयर कट करना बहुत ही आसान होता है। आज मैं आपको स्ट्रेट हेयर कट करके दिखाती हूँ, यानी कि ट्रिमिंग, जो हमें हर 20-25 दिन बाद ज़रूर करनी ही चाहिए। चाहे हम उसमें सेंटीमीटर्स में ही बालों को काटें, लेकिन करनी ज़रूर चाहिए। उससे बालों की हैवीनेस अच्छी दिखाई देती है। तो सबसे पहले बालों में मैंने कोम कर लिया है और उसके बाद अब मैं इन सबको किस तरीके से पकड़ के हेयर कट करूँगी आप देख लीजिए। बिल्कुल आसान है। अगर लंबे बाल हैं तब तो और भी आसान है, क्योंकि ज़्यादा छोटे बालों को फेस के आगे लाकर काटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन आगे मिरर हो तो हम आराम से कर सकते हैं। और हाथ को तो फिर भी बचा के रखना है। कैंची किस टाइप की लेनी चाहिए, यानी कि सीज़र, वो भी अभी आपको मैं दिखा देती हूँ। मैं चाहती तो आपको एकदम से बाल पकड़ के सीज़र से काट के अगला अच्छा कट भी दिखा सकती थी, लेकिन मैं आपको इसकी एक एक छोटी छोटी बारीक से बारीक चीज़ शेयर कर रही हूँ कि जब हम सेल्फ ग्रूमिंग में अपना हेयर कट करते हैं तो किस तरीके से हमें उसको एक दो बार चेक कर लेना चाहिए। ज़रूरत हो तो थोड़ी सी फिनिशिंग फिर दे देनी चाहिए, नहीं ज़रूरत हो तो चेक तो ज़रूर ही करना चाहिए। इसीलिए ये वीडियो आपको देखकर पता लगेगा कि मैंने आपके साथ छोटी से छोटी चीज़ भी शेयर की है। बस आपको इसको ध्यान से देखना है, और अगर आप चाहें तो बार बार देखिए, रिपीट कीजिए, लेकिन आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी सेल्फ ग्रूमिंग करने के लिए, जिसके लिए आपको सैलून में जाने की कभी भी ज़रूरत महसूस नहीं होगी। क्योंकि अगर हम ये चीज़ें रूटीन में करनी शुरू कर दें तो वो चीज़ें हम उतनी ख़राबी नहीं होने देंगे कि हम खुद हैंडल ना होने दे सकें। इसीलिए मैं आज आपके साथ सेल्फ ग्रूमिंग की एक साथ बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ।
सेल्फ हेयर कट कंप्लीट हो चुका है। अब आपको एक दूसरी चीज़ भी अभी दिखानी है जो ग्रूमिंग से रिलेटेड ही है, लेकिन जब भी सेल्फ हेयर कट करना हो तो बाथरूम में जाके सिंक के ऊपर करें। तो जो छोटे मोटे बाल हैं वो तो अपने आप चले जाएंगे नाली के थ्रू, और जो बड़े बाल हैं उनको उठाकर हम डस्टबिन में डाल सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको अब दिखाती हूँ कि अगले ग्रूमिंग के लिए मैं कॉलर को अंदर कर रही हूँ ताकि मेरे जो कपड़े हैं वो ख़राब ना हो, क्योंकि सेल्फ ग्रूमिंग है तो कोई स्पेशल कपड़े बदलने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी जो नाइट वियर पहना हो उसी में काम कर सकते हैं। और ये है वो सीज़र की स्पेशलिटी ये है कि उसकी ब्लेड पतली होनी चाहिए, क्योंकि बाल पतले होते हैं और आगे से इससे छोटी ब्लेड भी हो तब भी चलेगा। फिंगर्स इसमें ना फंसे, इतना चौड़ा इसका सर्कल होना चाहिए जिसमें हम उंगली डाल के सीज़र को पकड़ते हैं। तो चलिए जी, अब हम करते हैं ग्रूमिंग का दूसरा पार्ट। सेल्फ ग्रूमिंग कर रहे हैं तो हल्का सा फेस की स्किन को भी सॉफ्ट कर लिया जाए, क्योंकि इसके बाद अभी और भी चीज़ें हमको करनी हैं। तो मैं इसमें अपने आप बनाया हुआ बेसन और थोड़ी सी वाइट कॉफ़ी मिक्स किया हुआ स्क्रब ले रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है, एकदम सॉफ्ट है। और उससे पहले फेस पर मैं खूब सारा रोज़ वाटर का स्प्रे कर लूँगी, और इसमें चाहें तो इसमें भी मिला के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट ही कर रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा काम भी ना फैले, क्योंकि सेल्फ ग्रूमिंग है, घर में कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मेसी कुछ भी नहीं होना चाहिए। सिंपली मैं इसको हाथ में ले रही हूँ। फेस पर मैंने रोज़ वाटर का स्प्रे कर दिया और थोड़ी सी ड्रॉप्स पानी की मिलाकर अब मैं इसको फेस पर पूरे में लगा दूँगी। नोज़ के एरियाज़, लिप्स के एरियाज़, चीक्स, कान तक पूरे हाथ ले जाने हैं, और हर चीज़ का राउंड सर्कुलर वे में हमको स्टेप करना है। ये फेशियल नहीं है, ये सिंपली हम हल्का सा फेस को स्क्रब कर रहे हैं। तो देखिए इसके आगे अब क्या होने वाला है। फेस पर हल्का सा कुछ भी लगाएं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा लंबे टाइम के लगाएं, तो आप देखिएगा हर चीज़ का रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। हम लोग बस लिया, लगाया, वॉश कर दिया, तो इसलिए हमें रिज़ल्ट दिखाई ही नहीं देता है। तो सेल्फ ग्रूमिंग करके एक बहाना मिल जाता है कि हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम उस चीज़ में लगाते हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसके बाद जो अब अगला स्टेप करना चाहिए, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उसी हिसाब से आपको करना चाहिए, क्योंकि इसको स्किन को हमें हार्म भी नहीं पहुँचाना है। तो अब फेस क्लीन हो गया है, पोर्स ओपन है इस समय, तो अब जो है मैं इस पर नारियल तेल की पूरे में अच्छे से कोटिंग कर रही हूँ। पैक वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, क्योंकि हमने उतना ज़्यादा फेशियल किया ही नहीं है। तो अब ये किस लिए लगाया ये भी मैं आपको बता दूँ। देखिए, हमारे फेस पर अलग अलग जगह पर बाल होते हैं, तो उसके लिए मैं ये ले रही हूँ एप्लीकेटर। इससे हम खुद ही अपने हेयर रिमूव कर सकते हैं फेस के। मैं आपको अपर लिप के हेयर रिमूव करके दिखा रही हूँ। कभी कभी हमारे हार्मोनल हेयर नेक पर और चिन पर भी आ जाते हैं, तो इससे भी इसको रिमूव कर सकते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ इसको स्टेप देना होता है। और जो हमारे यंग बच्चे हैं, कॉलेज जाने वाले, जिनकी पॉकेट मनी इतनी नहीं है कि वो प्रॉपर जाकर सलून में ये सब काम कराएं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। और हाउसवाइफ्स जैसे
उनको भी अगर ज़्यादा टाइम नहीं है और बहुत थोड़ी सी ज़रूरत है तो इससे कर लें। इससे हम फेस के किसी भी एरिया में हेयर रिमूव कर सकते हैं। एक और चीज़ भी दिखाती हूँ आपको, वो भी सेम इसी तरीके की, लेकिन उसका ब्लेड बहुत छोटा है और ब्लेड इसका प्रॉपर ब्लेड नहीं होता है। इसके ब्लेड में सेफ्टी के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। जैसे कि ये दो मैंने आपको दिखाए, एक बड़ा है एक छोटा है। छोटा वाला आईब्रोज़ के लिए, लड़कों को भी आईब्रोज़ में बीच में हेयर आ जाते हैं तो उन्हें सिर्फ इस काम के लिए सैलून जाने की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरीके का अगर हम ये एप्लीकेटर रख लें तो हम खुद ही कर सकते हैं। बस इसके नीचे क्रीम ऑयल कुछ लगा होना ज़रूरी है और उसके बाद इसको टिश्यू से हम साफ़ कर सकते हैं। और ये एप्लीकेटर्स भी बहुत अच्छी तरह साफ़ करके रखने चाहिए और जब ये सूख जाए फिर इसके ऊपर इनके कैप लगाने चाहिए। और इसी वजह से इनको हम ट्रैवलिंग बैग में भी अपने डाल के रख सकते हैं। जब कहीं ट्रैवलिंग में बाहर जाएं तो हर जगह हमको सलून और उस तरीके की चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन इन चीज़ों के बाद बर्फ़ ज़रूर लगानी है फेस पर और बस हमारा जो फेस है अब वो एकदम रेडी है। तो चलिए अब करते हैं अगली चीज़। फेस ग्रूमिंग करते करते हाथों में तो पानी लगा ही था बार बार, तो हाथ इस समय सॉफ्ट हो चुके हैं, नेल सॉफ्ट हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर हमें ड्राई मैनिक्योर करना है ना तो अब मैं वो आपको करके दिखाती हूँ। मेरा एक नेल लंबा था और एक टूटा हुआ था तो मैंने उनको सबको इक्वल कर लिया है। आपकी इच्छा हो आप अपने हिसाब से उनकी लेंथ रख सकते हैं। अब मैं इन नेल्स पर जो नींबू है, ये भी मेरा यूज़ किया हुआ है पिछला, उसको रगड़ रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें नींबू की ज़रूरत नहीं है। लेमन की कुछ ड्रॉप्स भी अच्छा इफ़ेक्ट दे देती है और अंदर की तरफ ज़रूर लगाना है क्योंकि जब हम काम करते हैं घर में किसी भी तरीके का तो नेल्स में तो उसका कलर ज़रूर आता ही आता है। तो ये लगाने के बाद हल्की सी मसाज देने के बाद अब मैं बहुत अच्छी तरह से ज़्यादा सी क्रीम नेल्स पर लगाऊंगी। इसमें कंजूसी नहीं करनी है, अदरवाइज़ जो अगला स्टेप है उसको करने की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसमें क्रीम खुल के लगा लें। क्रीम लगाने के बाद मसाज ज़रूर करनी है। नेल्स को क्रीम लगा के नहीं छोड़नी है, मसाज करने से वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। नेल्स को साफ़ करने के लिए वैसे तो हम चाहें तो ऐसे अलग अलग इक्विपमेंट छोटे छोटे ख़रीद सकते हैं, लेकिन अगर एक मैनिक्योर किट प्रॉपर ख़रीद के रख लें तो ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। और उसके बाद अब मैं कर रही हूँ नेल्स को साफ़। क्यूटिकल्स हमारे नेल्स के ऊपर आ जाते हैं और जैसे जैसे हम बिना ग्लव्स के काम करते हैं तो ये और ज़्यादा जो है नेल्स को कवर करने लगते हैं। तो इनको अगर पीछे कर देते हैं तो नेल्स बहुत खूबसूरत लगते हैं, अच्छी शेप में और थोड़े ज़्यादा बड़े दिखाई देते हैं। तो ये भी एक तरीका है नेल्स को साफ़ करने का जो कि बहुत ज़रूरी हिस्सा है सेल्फ ग्रूमिंग का। और मैं ये आपको करके दिखा रही हूँ ड्राई मैनिक्योर। तो इसके स्टेप आप ध्यान से देखते रहिए। ये करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन हाथ को बहुत कंट्रोल रखना है। बाद में कहीं ऐसा ना हो कुछ मिस हैपनिंग हो जाए और आपको लगे कि ये तो इन्होंने नहीं बताया था। तो इसलिए बहुत ध्यान से हाथ को कंट्रोल करके ये सारे स्टेप करने हैं जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप देखिए और फिर उसके बाद अगला स्टेप आपको बताती हूँ।
मैनिक्योर किट प्रॉपर अगर नहीं है तब भी हम नेल कटर के अंदर जो एक ब्लेड जैसा होता है उससे ये सब काम भी कर सकते हैं। और लास्ट में क्रीम, नींबू वगैरह जो भी है उस सब को साफ़ करने के लिए अंदर से भी नेल्स को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। आप पाओगे कि हाँ थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ तो नेल्स में से 100% निकलता ही है। और नीचे टाल बिछाने का एक रीज़न यही था कि जो भी चीज़ें हैं इस टाल में ही आएँ और इसको हम बाद में झाड़ के वॉश कर सकते हैं। चाहे तो हम टिश्यू पेपर भी साथ में रख सकते हैं। नेल्स को अंदर से साफ़ करने से आप देखेंगे कि अगर इस पर नेल पेंट नहीं भी लगाओ तो भी ये खूबसूरत दिखते हैं। अगर चाहें तो एक सिर्फ टॉप कोट लगाकर भी हम काम चला सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक प्रॉपर नेल आर्ट दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहिए और देखिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही बढ़िया बढ़िया काम की बहुत सारी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। ड्राई मैनिक्योर कर लिया है। अब इसमें जो जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं इन सबको वॉश करके, ड्राई करके, पोंछ के रखना बहुत ज़रूरी है ताकि ये अगली बार भी मेरे काम आ सकें। और अब इसके बाद चलते हैं हम अगले ग्रूमिंग के स्टेप पर। वो जो है मैनिक्योर किट था जिसमें कि ये सारे सामान आए थे, तो इसलिए आप भी एक ऐसा मैनिक्योर किट ख़रीद लें तो आपको हेल्प होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं आता और लाइफ टाइम हम यूज़ कर सकते हैं। अब मैं नेल पेंट्स निकाल के ले आई हूँ, ज़रा चेक कर लेते हैं कौन सा नेल पेंट किस तरीके से डिज़ाइन करके आपके साथ शेयर करना है। एक टिश्यू का टुकड़ा मैंने रख लिया है कि अगर नेल पेंट नेल के बाहर स्किन पर आ जाता है तो उसको पोंछने के लिए इससे मदद हो जाएगी। एक बहुत ही इजी सा डिज़ाइन मैंने सोच लिया है जो कि कोई भी कर सकता है। तो इसके लिए हाफ नेल पर मैं लगा रही हूँ लाइट कलर का नेल पेंट और ऊपर से उसमें डार्क से थोड़े से स्टेप दे रही हूँ आगे। ऐसे लगेगा जैसे मर्जिंग कर रखी है, तो ये ओम्ब्रे टाइप की लुक आ गई है इससे। और जो भी साइड में कहीं रह जाएगा तो उसको हम पोंछ सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपके साथ सेल्फ ग्रूमिंग की बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं। आप चाहें तो इनको अपना सकते हैं। अगर अपनाएंगे उसके बाद अच्छी लगेंगी तो शेयर ज़रूर कीजिए। और अब हाथों का डांस करके हाथों को सजाने के लिए थोड़ी और ज्वेलरी पहन लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इन चीज़ों को अपनाइए। एक दिन नहीं तो अलग अलग दिन अपनाइए। और अगर आप इन चीज़ों को करेंगे तो आप पाएंगे आपको कितना अच्छा फ़ील होगा। और अच्छा फ़ील होता है तो हमें कॉन्फिडेंस आता है, हम अच्छे दिखते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग इन चीज़ों को अपना सकें। बाय बाय।